अब में बहुत सारे लोगों के डाउट्स रहते हैं कि सपोर्ट प्रोजेक्ट से डेवलपमेंट की प्रोजेक्ट में कैसे जाए। इसके बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप कैसे ट्रांजिशन ले सकते हो सपोर्ट टू डेवलपमेंट। आपके ना दो सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो बनता है आपका कि आप ना सेम टेक होता है, तो सेम टेक में आप सपोर्ट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, डेवलपमेंट में आपको जाना है ना। दूसरा होता है आपको किसी अदर टेक में काम कर रहे हो सपोर्ट के में एंड आपको प्योर डेवलपमेंट में जाना है, तो कैसे जा सकते हैं। तो चलो पहले ना स्टार्ट करते हैं सेम टेक से लेके। अगर आप सेम टेक में हो तो पहले जिस प्रोजेक्ट में आप काम करो मैनेजर से बोलो कि भाई मुझे ना प्योर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट असाइन करो, मुझे ऐसा मत दो। देखो अगर मैनेजर के पास होगा तो आपको बता देंगे कि भाई उस प्रोजेक्ट में वैकेंसीज हैं या नहीं प्योर डेवलपमेंट की, या फिर उस प्रोजेक्ट में प्योर डेवलपमेंट का काम होता है या नहीं। अगर नहीं होता तो कोई मतलब नहीं है, उस प्रोजेक्ट को छोड़ो। अब कैसे छोड़ सकते हो, इंटरनल जॉब पोस्टिंग निकलती है हर कंपनी में, तो इंटरनल जॉब पोस्टिंग में बता देते हैं कि भाई ऐसे प्योर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है और इतने साल का एक्सपीरियंस है या ऐसे निकलता है, तो वो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। एक इंटरव्यू होगा आपका इंटरनल, है ना, कंपनी में। जैसे आप इन्फोसिस में काम कर रहे हो तो इन्फोसिस में इंटरव्यू होगा एंड बेसिक इंटरव्यू होता है, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो एक सिनेरियो ये बनता है आप इंटरनली आप ना इंटरव्यू दे सकते हो और अपना सपोर्ट से डेवलपमेंट में आप जा सकते हो, ठीक है। अब दूसरा आता है सिनेरियो इसी में सेम टेक में कि भाई अगर आप क्या कर सकते हो, कंपनी भी चेंज कर सकते हो। कंपनी चेंज करने के लिए क्या करना है, आपको बोलना है कि भाई मैं सपोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में काम करता हूँ एंड जिस कंपनी आप इंटरव्यू दे रहे हो तो उनसे बोलना कि भाई मुझे प्योर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चाहिए, सपोर्ट डेवलपमेंट का नहीं चाहिए। दूसरा सिनेरियो ये बनता है, तो वहां पे अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो तो आपको सब डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मिल जाएगा। तो एक ट्रांजिशन ऐसे होता है कि आप ऐसे यहां से ट्रांजिशन ले सकते हो सपोर्ट से डेवलपमेंट। अगर आपका लक खराब हुआ ना तो कभी कभी कंपनियां यही बोल देती है हाँ आपको डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मिलेगा बट आपको सपोर्ट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट पकड़ा देती है। तो ये आपके लक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका लक कैसा है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा सपोर्ट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बेकार होता है, काफी अच्छा होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर प्योर सपोर्ट में हो, जैसे आप कुछ कोड ही नहीं लिख रहे, आपने कुछ डेवलप ही नहीं किया, तो वहां आपको दिक्कत आ सकती है। बाकी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होता है सपोर्ट डेवलपमेंट का भी, मैंने काम किया है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आपको, ये समझ लो। अब दूसरा सिनेरियो आता है आपका टैग सेम नहीं है, आपका टैग डिफरेंट है, आपको डिफरेंट टैग में जाना है। जैसे आप ना एसएपी के किसी मॉड्यूल में काम कर रहे हो या फिर आप ना डेटा एनालिस्ट का काम कर रहे हो, डेटा इंजीनियर बन रहे हो, है ना, मतलब आपका डिफरेंट टैग, आप सपोर्ट में काम कर रहे हो, मतलब आपको कोडिंग बिल्कुल आप कर ही नहीं रहे हो, राइट, एंड आपको प्योर डेवलपमेंट में जाना है, तो आप कैसे कर सकते हो। देखो पहले तो आप ये डिसाइड करो कि आप जिस प्योर डेवलपमेंट में जाना चाहते हो उसका टैग स्टैक क्या होने वाला है ना। जैसा आपने सोचा कि मुझे ना डेटा एनालिस्ट से जावा डेवलपर बनना है, तो आपको जावा डेवलपर आना चाहिए भाई। पहले जावा डेवलपर अच्छे से आना चाहिए, कैसे क्या क्या चीजें होती हैं, सारा चीजें आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। अब आपके पास सपोज करो आ गया सारी चीजें, आपने सारी चीजें पढ़ ली, तो आप क्या कर सकते हो, मैंने जैसा बताया था इंटरनल जॉब पोस्टिंग निकलती है, पहले इंटरनली कंपनी में अप्लाई करो, है ना। उनसे बोलो कि भाई मैंने जावा पढ़ लिया है और मुझे प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है इंटरनली, कि मैंने काम नहीं किया पहले जावा पे, बट मेरे को बेसिक्स आते हैं, मुझे जावा में जाना है, तो इंटरनली जॉब पोस्टिंग निकलती है, वो आपको हायर कर लेंगे। मैं जैसा बताया बेसिक इंटरव्यू होता है, उसके बेसिस पे आप हायर हो जाओगे, है ना। एक तो ये सिनेरियो बनता है। सपोज करो आपको ना 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया या 3 साल का समझ लो कि आपको 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया सपोर्ट में काम करते करते, 3 या 4 का। तो अब आपको क्या करना है यार, कंपनी चेंज करनी है, आपका पैकेज बहुत कम है, तो आप एज ए सपोर्ट डेवलपमेंट से सपोर्ट से डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट में मूव हो सकते हो, या कंपनी चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हो। पहला होता है सिनेरियो कि आप ना सामने वाली कंपनी से बोल दो कि मुझे डेवलपमेंट नहीं आता बट मेरे को डेवलपमेंट में जाना है, बट वहां एक प्रॉब्लम आपके साथ आ सकती है कि वो पूछेंगे फिर हम आपको प्रायर एक्सपीरियंस आपका है नहीं और हमें 3 साल प्लस का बंदा चाहिए, राइट, तो वहां प्रॉब्लम आएगी। तो आपको क्या करना है, एक और सिनेरियो बनता है कि आप फेक एक्सपीरियंस दिखा सकते हो। देखो अल्टीमेटली आपको आना चाहिए, ये नहीं है कि फेक एक्सपीरियंस दिखाने के बाद भी आपको नहीं आता, आप फेक एक्सपीरियंस दिखा सकते हो। मैं बोल रहा हूं क्योंकि आई थिंक आपको जरूरत पड़ सकती है, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग करते भी हैं, फेक एक्सपीरियंस दिखा देते हैं, मतलब बोल देते हैं कि मैंने इन चीजों में काम किया है बेसिकली, और जावा का मैंने एक्सपीरियंस ले रखा है और मैंने इन चीजों पे काम किया, बट आपको आना चाहिए। आपको नहीं आएगा तो जो जहां आप इंटरव्यू दे रहे होंगे वो पकड़ लेंगे भाई इसको चीजें नहीं आती हैं बेसिकली, क्योंकि 3 साल का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है, राइट। बट आप ऐसे एंट्री ले सकते हैं किसी दूसरी कंपनी में। तो आपने सपोज किया आप डेटा एनालिस्ट हो एंड आपने जावा का इंटरव्यू दिया
एंड आपका क्लियर हो गया। क्लियर होने में टाइम लगता है, मतलब ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं लगता, टाइम लगेगा। आपने 10-15 इंटरव्यू दिए, शायद आपका ना हो सिलेक्शन, उसके बाद हो, तो आप उस ड्यूरेशन में क्या कर सकते हो, आप उस ड्यूरेशन में जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप नोट डाउन कर लो सारे क्वेश्चंस को कि भाई ये चीजें पूछी गई हैं, एंड उसके बेसिस पे आप इंटरव्यू दे सकते हो। क्योंकि जैसे पहला इंटरव्यू दिया, कुछ क्वेश्चंस पूछे, आपने रिप्लाई नहीं दे पाया, उनको नोट डाउन कर लो। दूसरा आप इंटरव्यू दोगे तो उसमें रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चंस, तो जब रिपीट हो जाएंगे तो आपको बहुत काम आने वाला है वो सारी चीजें, कि भाई पहले इंटरव्यू दिया तो उसमें कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए, दूसरे इंटरव्यू कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए, तो अल्टीमेटली आपका क्या हो गया, क्वेश्चंस की लिस्ट बनती चली गई आपके पास। जब आप फाइनल इंटरव्यू कोई दोगे तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे लोग करते भी हैं, मेरे बहुत सारे कलीग हैं वो ऐसा करे भी हैं, क्योंकि आपने सुना होगा जैसे जितनी बहुत सारी सर्विस बेस्ड कंपनियां होती हैं वहां पे इतने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट नहीं होते, उनके पास सपोर्ट के प्रोजेक्ट होते हैं, राइट। तो वहां के लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ही ट्रांजिशन करते हैं, ऐसे ही वो कंपनी चेंज करते हैं, ऐसे ही अपना टैग चेंज करते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत की बात भी नहीं है, बट आपको आना चाहिए, क्योंकि 3 साल का एक्सपीरियंस दिखाने हो तो 3 साल के लेवल तक का आपको आना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन करते हो एंड वहां पे अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो कोई प्रायर एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता। अगर आप वहां जाके गंदा परफॉर्म कर रहे हो तो आपका प्रायर एक्सपीरियंस मैटर करता है। अगर आप गंदा परफॉर्म करोगे तो आप हाईलाइट होगे कि भाई इस बंदे को आता नहीं, कैसे हायर हो गया एंड काम भी नहीं कर रहा अच्छे से। आपको आना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं आता है तो अपनी स्किल्स पे थोड़ा सा काम करो। अब बात आती है पैकेज की। पैकेज बढ़ेगा इस कंडीशन में, नहीं बढ़ेगा, डेफिनेटली आपका पैकेज बढ़ेगा। उन्होंने तो आपको यही समझा है ना कि आपको 3+ ईयर का एक्सपीरियंस है, राइट। तो उसके 3+ ईयर के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपका जो पैकेज होगा वो बढ़ जाएगा। जैसे अब बहुत सारी सर्विस कंपनी आपको डबल पैकेज मिल सकता है। अगर आपका लकीली किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में होगा तो आपको पैकेज बहुत अच्छा मिल सकता है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो डाली थी, इसमें 35+ का पैकेज दिखाया था, डेफिनेटली मिल सकता है। उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, वेरिएबल पे आपका और बेस पे स्टॉक्स वगैरह, ये सारी चीजें होती हैं, तो पैकेज आपका थोड़ा सा हाई हो जाता है। बट हाँ, ऐसे स्मार्ट पैकेज आपको मिल भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं अगर मेरे को 4 लाख का पैकेज है तो मैं 10 लाख के पैकेज पे ही हायर होऊंगा या फिर 8 लाख के पैकेज पे ही हायर होऊंगा। नहीं, आप उससे ज्यादा के पैकेज पे हायर हो सकते हो, बट डिपेंड करता है आपको कितना आता है। अगर आपने इंटरव्यू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का निकाल लिया तो आपको पैकेज अच्छा मिल जाएगा, अगर नहीं निकाल पाया तो नहीं मिलेगा। बाकी मैं टॉपमेट पे हूँ, अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना कोई भी डाउट होता है तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टॉपमेट पे। भाई गाइस, इस वीडियो की एंडिंग यहीं करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मुझे आप ये भी बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो लेके आऊं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए